अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज एक दो सवाल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो एक सवाल जो है वो उस पर डिटेल से गपशप होगी जी, और दूसरे के ऊपर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना गाइड कर दूंगा कि आपने पेयर किस तरह करने। तो एक सवाल ये था कि एक भाई इस्लामाबाद से थे, उन्होंने ये मैसेज किया था, कमेंट किया था सॉरी, कि बटेरे और टेडी का अगर हम पेयर करें तो वो कैसा है। तो उन भाई के लिए पहले जो है वो बता देते हैं कि यार देखें, परिंदा जो है वो अपनी पॉइंट्स में पूरा होना चाहिए, और अगर तो पॉइंट्स में पूरा है परिंदा तो वो आप अगर टेडी के साथ सियालकोटी कोई भी परिंदा लगाएंगे तो वो सियान भी देगा और रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और पुख्तगी भी आएगी परिंदे में। ठीक है, तो आप बटेरे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर टेडी अगर आपके पास पॉइंट्स में पूरा तो आप उसके साथ कसूरी लगाएंगे तो रिज़ल्ट और भी बेहतर आएगा। अगर आपके पास कसूरी अच्छा कोई परिंदा है पॉइंट्स में तो आप टेडी के साथ अगर आप फिरोज़पुरी का क्रॉस करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो बाकी अगर क्रॉस में आपने उड़ाने हैं, मैं उस हवाले से, क्योंकि आपने रिज़ल्ट का पूछा, तो रिज़ल्ट परवाज़ में ही होता है जी। लाइन ब्रीड में तो आपने सेम परिंदा लगाना होता है। तो उसमें ऐसे है कि आपने अगर बटेरे के साथ टेडी लगाते हैं, अगर दोनों परिंदे पॉइंट्स में पूरे हैं तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। मेन चीज़ है क्योंकि आपने कबूतर के पॉइंट्स देखने हैं तो उसको ब्रीड में डालना है। सिर्फ आँख नहीं होती, बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आँख और रंग से हमें पता चलता है कि नस्ल क्या है। ठीक है, बाकी तो पर हड्डी जोड़ और ये चीज़ें सेम ही होती हैं सब परिंदों की तकरीबन। तो उसमें यह है कि अच्छे परिंदे होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास नस्ल हो उसमें वो अपनी नस्ल में तकरीबन करीब तरीन परिंदा लें, क्योंकि प्योरिटी तो होती नहीं है, लेकिन यह है कि जो चीज़ जिस नस्ल ने नाम बनाया है ना, जिस शक्ल में, वो शक्ल आपके पास परिंदे में होनी चाहिए। मतलब अगर वो टेडी कबूतर है तो वो उस शक्ल में हो कि जो जिस शक्ल में उसने रिज़ल्ट दिया था। आजकल बहुत टेडी मिल जाते हैं जी, लंबी लंबी नोकें हैं और रिज़ल्ट ज़ीरो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है क्योंकि ये लंबी नोकें अभी तकरीबन बाद में क्रॉसेस हुए हैं, उन लंबी नोकों में बहुत अच्छे परिंदे मिल जाते हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि पॉइंट्स, जब आपने नया परिंदा ब्रीड कराना है तो आपके पास पॉइंट्स पूरे होने चाहिए परिंदे में। ठीक है, फिर आप उसको ब्रीड में डालें तो आप टेडी और इसका लगा सकते हैं, लेकिन परिंदे आपके पास अच्छे होने चाहिए। तो दूसरा सवाल था जी, हमारे शॉन पॉल भाई थे कोई, ठीक है भाई हैं वो जी। दोस्तों दूसरा जो हमारा सवाल था वो हमारे शॉन पॉल भाई हैं कोई, उनका पहले एक कमेंट आया था, शायद मुझे मिला नहीं है, उस पर मैं पहले नहीं वीडियो बना सका क्योंकि मुझे वो इल्म नहीं था। तो अगेन उन्होंने मैसेज किया, ठीक है, और उनका सवाल भी ये था कि वो क्योंकि नए शौकीन है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो भाई जितनी डिटेल में आप बताएंगे वो बेहतर। तो उन भाई के लिए जी कोशिश करते हैं डिटेल में आपको बताने की, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इस पे नया जो शौकीन है इस शौक़ में जो आता है वो काफ़ी टाइम लगा देता है जी सीखने में कि ये चीज़ जो है, क्योंकि हर चीज़ में इख्तलाफ है जी। ये जो कबूतर परवरी है इसमें आपको हर चीज़ में इख्तलाफात नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि इख्तलाफात समझ लें इस गेम का हिस्सा है। आपके इख्तलाफात होते हैं तो आपकी जो है कब बाजियाँ आजकल लग रही हैं, जिस तरह का शौक़ चल रहा है। खैर, इख्तलाफात इस तरह है जी कि एक बंदा कहता है कि जोड़ खुले अच्छे, एक बंदा कहता है जी जोड़ बंद अच्छे, एक कहता है बड़ा कुंदा अच्छा, एक कहता है छोटा कुंदा अच्छा, एक कहता है हड्डी इतनी होनी चाहिए, एक कहता है इतनी होनी चाहिए, एक कहता है जोड़ हड्डी इधर होना चाहिए, दूसरा इधर होना, मतलब हर चीज़ पे इख्तलाफात हैं कबूतर की। ठीक है, एक दूसरे के साथ चल रहा है। खैर, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है क्योंकि उन भाई ने मुझसे पूछा है, तो मैं अपनी दयानतदारी के साथ जो भी बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरे जहन में आया वीडियो के दौरान वो मैं शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं कवर करूँगा, कि जो चीज़ें मुझे मतलब को ऐसी टिप्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और मुझे उस टाइम जहन में नहीं आई, तो जो आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो ये नेक्स्ट भी मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कि अब आपने एक परिंदा लेना है कि ब्रीड के लिए। ठीक है, अब उनका सवाल ये था कि अगर आप परिंदा ब्रीड में लेते हैं तो उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो ज़रूरी होने चाहिए, उसके बगैर जो है जोड़ा नहीं चल सकता, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं अगर वो मिस भी हों तो काम मतलब चल सकता है जोड़ेगा।
तो दोस्तों इस तरह के इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि परिंदे की सिलेक्शन जो है वो आपको मतलब प्रॉपर आनी चाहिए कि आपको ये जिस परिंदे को आपने ब्रीड में डालना है वो तकरीबन आपका 1 साल के करीब आपको मतलब 6-7 महीने 8 महीने लग जाते हैं रिज़ल्ट लेते लेते। 7-8 महीने के लिए आप परिंदा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि उसके जो पॉइंट्स हैं जो आपको बज़ाहिर नज़र आते हैं या हम जो चीज़ देख के जोड़ों में डालते हैं वो उसके पॉइंट्स होते हैं। जी दोस्तों, तो उसमें ऐसे है कि जब परिंदा आपके हाथ में है तो आपने पॉइंट्स देखने हैं उस परिंदे के, ठीक है, या तो आपने पॉइंट्स देखने हैं नया परिंदा है अगर, या आपके पास रिजल्टेड ब्रीड का कोई कबूतर है तो उसमें तो फिर मतलब आपने मेन जो फोकस है, मेन फोकस जी जब आप पेयर करते हैं तो उसकी ब्लड लाइन पे होना चाहिए जी। अगर आपको पता है कि ये प्योर दादे वाला कबूतर है, मतलब इसके आगे पीछे का आपको पता है कहीं से ले गए हैं आप, तो वो फिर कबूतर उसमें फिर आपको कोई शक नहीं होता क्योंकि ब्लड लाइन ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ब्लड लाइन अगर आपके पास नया कबूतर आया तो उसमें तो आपको नहीं इसका अंदाज़ा होता कि इसकी क्या ब्लड है। पॉइंट्स आपने देखने होते हैं, तो पॉइंट्स में ज़रूरी जो पॉइंट्स है वो आपको से शेयर करते हैं। पहले तो जी आपने जब परिंदा ब्रीड में डालना है तो आपको उसकी नस्ल का पता होना चाहिए, ठीक है। नस्ल का आपको पता चलता है उसकी आँख से और उसके जो है कलर से। उसकी जो आँख है वो भी नस्ल के करीब होनी चाहिए, ठीक है, और उसका कलर जो है वो भी करीब तरीन होना चाहिए। नस्ल हम किसको कहते हैं? नस्ल वो है कि जो उसकी शक्ल उस टाइम थी जिस टाइम उसने नाम बनाया है, ठीक है, नाम बन के चल गया, आगे क्रॉसेस होते रहे, रंग आ गए, लेकिन वो ब्लड नहीं आया तो वो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का, मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता वो प्रॉपर। तो ऐसे है कि जो मतलब शुरू में जिस कबूतर ने जिस नाम के साथ नाम बनाया है उस कलर के करीब करीब हो, उसकी आँख उसकी करीब करीब हो, ठीक है। बेशक आपने क्रॉस करना है लेकिन जो भी परिंदा आपने लेना है वो अपनी नस्ल में मतलब करीब तरीन हो, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपके पास रिज़ल्ट भी देगा। तो फिर उसके बाद मतलब उसकी आँख और उसका आपने कलर देख लिया वो करीब तरीन है अपनी नस्ल के, तो फिर आपने उसके जो है ना बाकी पॉइंट्स देखने होते हैं जिसमें आगे पर, ठीक है, पर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं का पर मतलब जब आपने अच्छा परिंदा लिया, ठीक है, तो उसके जब आप पर खोलेंगे तो वो मतलब एक तो उसके हाथ में फील जो है वो बड़ी आपको सॉफ्ट सी आएगी अच्छे परिंदे की, ठीक है। ये अब हर परिंदे में ये चीज़ें कॉमन होती हैं, मतलब ये चीज़ें कोई भी नस्ल है लेकिन आपने ये पॉइंट्स जो अभी मैं बता रहा हूँ ये हर परिंदे में होने चाहिए, तो वो मतलब अच्छा ब्रीडर कबूतर होगा, ठीक है। उसके बाद वो जितना सॉफ्ट हो वो उतना अच्छा है, टिशू की तरह उसका मतलब हाथ में फील आ रही हो कि आपने कुछ सॉफ्ट सी चीज़ उठाई है, और वेट लेस कबूतर हो, बेशक ब्रीड में डला हुआ है लेकिन उसने अपना वेट नहीं बनाया, ठीक है, ऐसा कबूतर अच्छा होता है ब्रीड में, ठीक है। और ये चीज़ें ये मैं पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आ गया आपका बगल जो है उसकी वो बड़ी हो, जितनी बगल बड़ी होगी वो उतनी अच्छी होती है, मतलब बड़ी बगल का होना चाहिए, बड़े कुंदे का होना चाहिए कबूतर, ठीक है। आप कुंदा खोलें तो आपके हाथ में खुलता ही जाए कुंदा, ठीक है। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है कि वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं कि जिसका बड़ा कुंदा होता है वो स्लो परवाज़ देता है, ऊपर जा के रुकता है और अच्छा मतलब परवाज़ देता है। तो कुंदा अच्छा होना चाहिए, आप खोलें तो कुंदे का एक लेंथ आपको नज़र आए कि कुंदा लेंथी कुंदा है, ठीक है। और उसके बाद आ गया उसके ऊपर जो हेल्पिंग फीदर्स होते हैं कबूतर के, भी ये चीज़ें मैं आपको कबूतर पकड़ के दिखाता हूँ, बल्कि अभी ले आता हूँ मैं वहाँ से आपसे शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक गोल्डन कबूतर है जी। ये बच्चा मैंने लाया था, जोड़ा लाया था बच्चों का, एक उस्ताद है, बड़े नामवर उस्ताद है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये उनके घर का जोड़ों का बच्चा लाया था। तो इसकी जो साथ मादी लाई थी, इसी की बहन थी, वो मर गई बीमारी में, तो ये बच गया जी। ये गोल्डन कबूतर है जी, इसका मैं प्रॉपरली शौक भी कराता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो पॉइंट्स अच्छे कबूतर। अब ये बच्चा रोका हुआ है जी, ठीक है, ब्रीड के लिए इसका। अच्छा, ये पर जो है ये आखिरी 3 से 4 पर मैंने 3 पर बल्कि खैंचे में वो भी आ रहे हैं, लेकिन इसके पॉइंट्स ये हैं कि देखें, एक तो इसकी आँख में आपने कलर आपने देख लिया, आँख देख ली, ठीक है, ये गोल्डन की आँख है और कलर भी देख लिया, ठीक है। फिर आपने इसका देखा है कि ये सॉफ्ट है कि नहीं है, वो भी आपको ये फील हो रहा होगा कि ये सॉफ्ट सा परिंदा है, ठीक है। अब ये ब्रीड में आपने डालना है तो आपने इसके ऊपर पूरा एतमाद करके डालना है,
तो उसमें आपने पॉइंट्स लाजमी चेक करने हैं। ये आप इसका कुंदा देख सकते हैं कि अभी इसका कुंदा पूरा नहीं है जी, को पूरे कुंदे का भी परिंदा आपको मैं ला के दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि देखें आपको कि इसमें नस्ल आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी कि ये गोल्डन कबूतर है। ठीक है, हेल्पिंग फीदर्स इन फीदर्स को कहते हैं जी, कि ये वाले जो ऊपर इसके ये फीदर्स आते हैं, ये वाले, ये जितने लेंथी हों उतने अच्छे हैं, पर कुंदे में वाइब्रेशन हो उतनी अच्छी है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट्स में होते हैं। ये अगर नहीं भी हैं तो फिर भी कबूतर रिज़ल्ट दे सकता है। ठीक है, ये वाला वाइब्रेशन वाला, लेकिन अगर ये परियां छोटी हैं इसके ऊपर वाली तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं देगा जी। ये वाले फीदर्स जो हैं ये बड़े होने चाहिए। ठीक है, दुम जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये दुम है, इसी तरह की दुम अच्छी होती है। अब ये जो इसका सेंटर वाला पत्ता है ये इसके सेंटर से ही गुजर रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे कबूतरों में आती हैं। ये अमूमन आपको नज़र नहीं आता कि ये ऊपरला पत्ता जो है ये इसी तरह ऊपर से गुज़र रहा हो, पर के मतलब दुम के ऊपर से बिल्कुल गुज़र रहा हो। ठीक है, उसके बाद इसके जो ये वाले फीदर्स हैं, इसके बाद इसके पर की आप लेंथ देखें कितनी रह जाती है, कि सिर्फ एक अंगूठे की जगह और ये नीचे इसके हेल्पिंग फीदर स्टार्ट हैं, ये देखें। ठीक है, तो ऊपर से भी इसके आ रहे हैं यहाँ तक पहुँचे। तो खैर मतलब ये हेल्पिंग फीदर्स भी अच्छे होने चाहिए। परेल कबूतर होना चाहिए कि उसके ऊपर इस तरह पर नहीं होने चाहिए, ये ऐसे जैसे इसके ऊपर परेल कबूतर नज़र आ रहा है आपको। जब आप यहाँ से हटाएं पर तो जिल्द कम, मतलब जिल्द आपको नज़र ना आए, तो वो परेल कबूतर होता है। ये अच्छे ब्रीडर कबूतरों की निशानियाँ जी। जी दोस्तों, इसकी आँख का शौक करें, ये माशाल्लाह से इसकी आँख है। ये भी समझ लें कि पहले धागे का है, तो इसके आखिरी पर मैंने खैंचे में, मतलब ये भी पहला 10 साफ़ हुआ हुआ पट्ठा समझ लें, 10 साफ़ भी नहीं हुआ अभी, परियाँ इसकी आखिरी जो हैं वो आ रही हैं पर जो हैं। तो ये इसकी आँख है। मज़ीद इसने जिस टाइम आगे जाना है तो आँख इसने मज़ीद जो है वो रेडिश कर लेनी है और डार्क कर लेनी है। तो ये रिजल्टेड है जी इसका। ये ब्लड लाइन वाला कबूतर है, तो बच्चा था इसीलिए मैंने रोक भी लिया था उस टाइम से, और अब ये तकरीबन तैयार है। ब्रीड में डालूँगा इंशाल्लाह, जब भी ब्रीड स्टार्ट करूँगा तो इंशाल्लाह ये बड़ा लाजवाब किस्म का रिज़ल्ट भी देगा। या पर में वाइब्रेशन देखें आप, ये देखें, तो ये प्लस पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे के पंजे, ठीक है, पंजे खुश्क होने चाहिए, नली पतली होनी चाहिए, उंगलियां लंबी होनी चाहिए, नाखून लंबे होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये सब में होनी चाहिए। ठीक है, नाखून सेम होने चाहिए। ये आपने जब ब्रीड में डालना है तो ये चीज़ लाजमी देखनी है कि पंजे जो हैं, क्योंकि कबूतर मुकम्मल हुसन में होना चाहिए अपने, जिसमें भी उसका पॉइंट्स है ना, जिस टाइम आप कोई भी चीज़, अब जैसे डॉग शोज़ होते हैं उसमें जो कुत्ता विनर बनता है उसके पॉइंट्स सारे पूरे होते हैं, उसका स्टैंडिंग पोजीशंस भी नोट होती हैं। तो इसी तरह जी आप जब शौक कर रहे हैं तो एक चीज़ आप रखते हैं तो उसकी स्टैंडिंग पोजीशन से लेके उसके पंजे, नाखन, हर चीज़, मतलब कि कोई बंदा आके आपके घर परिंदा देखता है तो उसको कोई ऐसे नुक्स नज़र ना आए कि वो परिंदा उठाया वो कहे नहीं जी दूसरा दिखाओ, वो चीज़ नज़र ना आए। वो जो परिंदा देखे तो वो आपका पूरा परिंदा हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत और टाइम समझ के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब रहेगी हड्डी और जोड़ की बात। ठीक है, हड्डी और जोड़ जो है वो अच्छे माने जाते हैं जी, कि यहाँ से यूँ कश्ती नुमा, ठीक है, ऐसे जिस तरह इसकी हड्डी है ना, इस तरह की हड्डी को अच्छी हड्डी माना जाता है। और ये जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो उसके करीब तरीन जोड़ हो। अगर आपके घर 20 कबूतर भी हैं ना तो आप उन सब को उठाएँ। ठीक है, ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। आप जो भी भाई ये देखता है वीडियो, जाके एक दफ़ा चेक करे कि कौन सा कबूतर ऐसा है जिस कबूतर की हड्डी के करीब जोड़ है। ठीक है, अगर तो उस कबूतर का उस भाई के पास रिज़ल्ट हुआ तो उसको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए लाजमी कबूतरों में, कि हड्डी के करीब तरीन जोड़ होना चाहिए। अगर उसने उस परिंदे का रिज़ल्ट नहीं लिया और उस परिंदे की हड्डी के करीब, वो भाई उस कबूतर का जो है ना रिज़ल्ट लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा जी, कि जहाँ पे हड्डी ख़त्म होती है उसके साथ जोड़ होने चाहिए, और जोड़ और हड्डी जो दोनों हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मेरे हाथ में एक मैं फ़ीमेल लेके आया हूँ कि उसके पर कम थे, इसका मैं पर आपको दिखाता हूँ। ये भी गोल्डन फीमेल है जी, और बड़ी अच्छी फ़ीमेल है। इसका जो है, इसका बच्चा जो है वो जिसकी दुम कटी हुई है जी, वो मैं उड़ाता हूँ। एक दफ़ा रात भी रह के आया, इतनी 2 दफ़ा रात रह के आया, और बड़ी अच्छी परवाज़ देता है जी इसका बच्चा जो है। तो खैर अभी इसका मैं को इसके पर दिखा देता हूँ। तो मेरे ख़्याल से आपको कुछ चीज़ों की समझ आई होगी
और जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये पॉइंट्स हैं मेन। अच्छा, आंख में ये है कि आंख की कुशादगी होनी चाहिए, आंख में नहीं डिस्कस की। ठीक है, आंख की कुशादगी होनी चाहिए, आंख में जो रिंग्स हैं वो वाज़े होने चाहिए। ठीक है, मतलब आंख का डायल जो है खुला होना चाहिए, जितनी खुली आंख होगी वो उतनी अच्छी है। जब ऐसे आप कबूतर को देखते हैं, जब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ऐसे आप कबूतर देखते हैं तो आपको दोनों साइडों से उसकी आंख आपको नज़र आनी चाहिए। ये भी अच्छे कबूतर में होती है। ये कबूतर जो है इसकी इस तरह आंख बाहर होती है बल्ब की तरह, वो कबूतर जो है वो बाज और लगड़ बैरी से भी जो है ना अपने आप को बचा लेता है। तो बड़ी आंख का ये फ़ायदा है जी, और खुली आंख का। उसके बाद जब आप ब्रीड में कबूतर डाल रहे हैं, ठीक है, उसकी नस्ल में ज़रात है तो उसकी आंख में भी ज़रात होने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि अगर उसकी आंख में ज़रात नहीं है, उसका कलर बेशक उस जैसा है लेकिन वो ब्रीड में काम नहीं करेगा जी। ठीक है, ब्रीड में वो कबूतर काम करेगा जिसकी आंख जो है वो उसी तरह की है जिस तरह की ज़रात में उसकी आंख थी, और आपके पास भी उसी तरह का परिंदा है। ठीक है, तो ज़रात में आंख अच्छी होती है। इसको आप क्रॉस करें, इसको सादा करें, इसको साफ़ करें और फिर उड़ाएं बच्चे, तो आपको इन बच्चे भी रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह। अगर आपने लाइन ब्रीड करानी है ऐसे परिंदे से तो आप इसको और ज़रात वाली आंख दे दें, ये और ज़रात वाले बच्चे देगी, तो वो भी आपके पास इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट देंगे। तो ये इसके पर थे जी, ये देखें पर मैं आपको शो करा चुका हूँ। भी इसके पर आने हैं थोड़े से जो है पुराने। तो ये इसकी दुम है। अब ये देख लें कि वो परिंदा कैसा था, उसकी दुम आपको मैंने दिखाई थी कि उसका सेंटर का पत्ता किधर से जा रहा था और इसका किधर से जा रहा है। ये देख लें कि दोनों का मिड के ऊपर से जा रहा है। जिसका ये सेंटर वाला पत्ता है ये ऊपर से गुजर रहा है, बिल्कुल दुम बंद होती है तो जो उसका सेंटर का पत्ता है वो ऊपर है। ठीक है, साइड पे भी होते हैं अमूमन आपको ज़्यादातर परिंदे, लेकिन जब आप कलेक्शन इस तरह की इकट्ठी करते जाएंगे तो आपके पास हर परिंदा अच्छा होता जाएगा जी। ठीक है, ये अच्छा परिंदा माना जाता है जिसका ये सेंटर का पत्ता जो है वो ऊपर से गुजरे। ये जो है ये गिरा जो है इसकी ये मोटी ना हो, आप ऐसे हाथ गुजारें तो ऐसे प्लेनली गुजरे, यहाँ पहाड़ी सी आपको ऐसे ना फील हो कि आपने यहाँ से यूँ ऊपर से जंप सा हुआ है आपके हाथ में, ऐसे प्लेन हो। ठीक है, उसके बाद खुश्क पंजे हों, ये चीज़ें तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। लंबी गर्दन हो जी कबूतर की। ठीक है, ये भी अच्छे कबूतरों के पॉइंट्स में आता है। उसके बाद जब आपने ये सारे पॉइंट्स देख लिए फिर आपकी आगे समझदारी है जी। अगर एक कबूतर है जैसे बिलफर्ज उसका ये सेंटर वाला पत्ता इधर से गुजर रहा है, ठीक है, दूसरा आपने नर उसके साथ लगाना है जी। आप इसके बाद जब ये तो कबूतर का इंडिविजुअली पॉइंट्स होंगे, उसके बाद जब आपने पेयर करना है अपनी समझ के साथ तो उसमें फिर आपने दोनों को साथ में रख के तो उनके पॉइंट्स बराबर करने हैं। अगर एक कबूतर है उसकी दुम इधर से गुज़र रही है, आप दूसरा कबूतर लगाएं उसकी दुम इधर से, मतलब उसका जो ऊपरला पत्ता है वो इधर से गुज़रे। ठीक है, तो वो जो बच्चे आएंगे उसकी बच्चों की ये है कि वो मिड से गुजरेंगे बच्चों की दुमें ना। तो ये चीज़ होती है, ये आपकी समझ से होता है। एक कबूतर है उसका कुंदा आप खोलते हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे इतना। ठीक है, और एक कबूतर होता है उसका आप कुंदा खोलते, अब ये जो है ये मुनासिब से कुंदे की कबूतरी है। ठीक है, इसको जब हमने इसके बच्चे बड़े कुंदे के लेने हैं तो हमने इसके साथ नर जो है वो बड़े कुंदे का लगाना है, तो इसके जो बच्चे आने हैं वो भी बड़े कुंदे के आएंगे। ठीक है, मज़ीद खुले कुंदे के आएंगे। अगर मादी के पार नुकीले हैं तो नर के पार जो है वो गोल हम रख देंगे। तो ये आगे फिर हमारी समझ होती है कि हम उसको पेयर किस तरह करते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि उसके अगर पंजे मोटे हैं तो हम मादी के, अगर पंजे मोटे हैं तो हम नर पतली मतलब पंजों का लगा देंगे साथ। तो वो ये है कि बच्चे जो हैं बैलेंस में आते जाएंगे। तो एक आधा पॉइंट कबूतर में अगर मिस है तो वो आप कवर कर सकते हैं, या दो पॉइंट हैं अगर वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट मिस हैं उस कबूतर में तो वो ब्रीड में काम नहीं करेगा जी, तो उस कबूतर का फ़ायदा नहीं। तो मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ भी काफ़ी होगी और काफ़ी दोस्तों को समझ भी आई होगी काफ़ी बात। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक पे भी अगेन बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं माइंड में। तो खैर वीडियो की लेंथ को मज़ीद लंबा नहीं करते, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शान पाल भाई जितना कवर कर सकते थे इस वीडियो में की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें ये पॉइंट्स रह गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो मतलब A+ कबूतर के पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने आपको नॉर्मल कबूतर के बताएं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर के कॉमन पॉइंट्स हैं,
वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कबूतर में कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, वो आपसे एक अलहदा वीडियो में शेयर करेंगे। तो बताइएगा जी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।